हाय स्टूडेंट्स, आपका इस डिजिटल क्लास में स्वागत है। मैं आज आपके इस डिजिटल क्लास में कक्षा 8 का मैथ लेकर के आया हूं, जिसमें हम पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि जिसका मुख्य विषय है वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड रूट। आज मैं स्क्वायर एंड रूट के विषय पर चर्चा करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, वर्ग निकालना सिखाऊंगा। फिर अगले वीडियो में वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वह है वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। चलिए इस स्क्वायर को हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह एक वर्ग है जिसका नाम है ABCD, यानी वर्ग है और वर्ग की 4 भुजाएं हैं, ये और ये और ये। अब वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जो भुजा AB होगी वही भुजा BC होगी, वही भुजा CD होगी, वही भुजा DA होगी। अर्थात यदि हम मान लें कि 2 सेमी की यह भुजा है तो निश्चित रूप से यह भी 2 सेमी की होगी, यह भी 2 सेमी की होगी, यह भी 2 सेमी की होगी। कहने का मतलब यह है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, यहां कोण बन रहा है। ये 4 शीर्ष हैं और चारों शीर्ष पे 4 कोण बन रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि यह कोण 90 अंश का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, यानी समकोण बन रहा है। तो यानी यह समकोण भी आपस में बराबर होंगे। और इसका ये विकर्ण है, एक विकर्ण यह है, यानी ये AC एक विकर्ण है, BD एक विकर्ण है, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यानी इस फिगर के माध्यम से हम परिभाषा दे सकते हैं, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश यानी समकोण हो, तथा उनके विकर्ण भी आपस में बराबर हों, विकर्ण भी आपस में बराबर हों, तो ऐसी आकृति क्या कही जाती है, वर्ग कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी आकृति जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हों और उसके जो विकर्ण हैं वह आपस में बराबर हों, ऐसी आकृति को हम कहते हैं वर्ग। अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि इस वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और यह 2 सेमी की हैं, इसके माध्यम से आइए हम और समझने का या निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। इसकी भुजा कितनी है, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो कोई एक भुजा ले लीजिए, 2 है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। तो यानी जब 2 का वर्ग करेंगे तो यह 4 हो गया। यह 4 जो वैल्यू प्राप्त हो रही है यह क्या है, यह वर्ग है किसका, इसका 2 का। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 का जो वर्ग होगा वह क्या होगा, 4 होगा। वह क्या होगा, 4 होगा। तो हम इस प्रकार और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग निकालना हो तो 1 का वर्ग हो गया। अब यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें 2 ही में 2 का गुणा 2 बार किए हैं, उसी प्रकार इसमें भी 1 में 1 का गुणा 2 बार करेंगे। यानी यह हो जाएगा 1, 2 हो गया। 3 मान लीजिए, 3 का वर्ग करेंगे, 3 में ही 3 का गुणा जेवर घात है, 3 गुणे 3, यह हो गया 9। इसी प्रकार 4 का वर्ग, 4 में ही 4 का गुणा जेवर घात है, 4 गुणे 4 बराबर 16। तो हम कुल मिलाकर के यह देखते हैं कि इसके माध्यम से किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं। यानी अगर कोई संख्या दी हुई है तो हम उसके वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखें, अब आगे बढ़ते हैं वर्ग कैसे निकाल। एक तरफ आप संख्याएं लिख लीजिए, दूसरी तरफ आप वर्ग लिख लीजिए। चलिए संख्याएं मान लीजिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए अब देखिए हम कितनी आसानी से इन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। यह संख्या कौन सी है, 1 का मुझे वर्ग निकालना है, यानी 1 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। इसे हम क्या करेंगे, अब इसी संख्या में इसी संख्या का, यानी 1 में ही 1 का गुणा के बार होगा, जे बार घात रहेगी, 1 गुणे 1 बराबर 1। चलिए 2 है, 2 का हम वर्ग करते हैं, 2 ही में 2 का गुणा, यानी उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा जितने बार घात रहेगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। इस प्रकार 3 का वर्ग, 3 गुणे 3 बराबर 9। इस प्रकार 4 का वर्ग, 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का वर्ग, 5 गुणे 5 बराबर 25। 6 का वर्ग, 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का वर्ग, 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 का वर्ग, 8 गुणे 8 बराबर 64। इसी प्रकार इन संख्याओं का भी हम वर्ग निकाल सकते हैं। 9 का वर्ग, 9 गुणे 9 बराबर 81। 10 का वर्ग, 10 गुणे 10 बराबर 100। 11 का वर्ग, 11 गुणे 11 बराबर 121। 12 का वर्ग, 12 गुणे 12 बराबर 144। 13 का वर्ग, 13 गुणे 13 बराबर 169। 14 का वर्ग, 14 गुणे 14 बराबर 196। 15 का वर्ग, 15 गुणे 15 बराबर 225। 16 का वर्ग, 16 गुणे 16 बराबर 256। 17 का वर्ग, 17 गुणे 17 बराबर 289। 18 का वर्ग, 18 गुणे 18 बराबर 324। 19 का वर्ग, 19 गुणे 19 बराबर 361। 20 का वर्ग, 20 गुणे 20 बराबर 400। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आने वाली किसी भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकाले हैं,
इसी प्रकार से हम आगे आने वाली संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं। हम एक चीज और समझते हैं, हम तो वर्ग निकाल लिए, लेकिन इस वर्ग निकालने में दो कंडीशन समझ में आया है। पहला कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन यह है कि कुछ सम संख्याएं हैं, कुछ विषम संख्याएं हैं। देखिए यहाँ 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। तो इन सम संख्याओं का जब हम वर्ग निकाले हैं तो जो यह संख्या प्राप्त हो रही है, निश्चित रूप से अगर यह सम संख्या है तो सम संख्या का जो वर्ग प्राप्त हो रहा है वह भी सम संख्या है। इन सम संख्या का जो वर्ग प्राप्त हो रहा है वह भी सम संख्या है। इन सम संख्या का जो वर्ग प्राप्त हो रहा है यह भी सम संख्या है। इन संख्या का जो वर्ग प्राप्त हो रहा है यह भी सम संख्या है। इन सम संख्या का जो वर्ग प्राप्त हो रहा है यह भी सम संख्या है। इन सम संख्या का जो वर्ग प्राप्त हो रहा है यह भी सम संख्या है। यह भी सम संख्या है, यह भी सम संख्या है, यह भी सम संख्या है और यह भी सम संख्या है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम सम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जो उसका वर्ग होता है वह भी सम संख्या ही होती है। अब इस प्रकार, अब यहां देख लीजिए दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? यहां यह विषम संख्या है, यहां भी सम संख्या है, यहां भी सम संख्या है, यहां भी सम संख्या है, फिर यहां भी सम संख्या है, यहां भी सम संख्या है, यहां है, यहां है, यहां है और यहां है। तो इन विषम संख्याओं में देख रहे हैं, विषम संख्या का जो वर्ग प्राप्त हुआ वह भी विषम संख्या है। इन विषम संख्या का जो वर्ग प्राप्त हुआ वो भी विषम संख्या, यानी 3 भी विषम संख्या, इसका जो वर्ग हुआ 9 भी एक विषम संख्या है। 5 का जो वर्ग है 25, तो 5 भी एक विषम संख्या है, 25 भी एक विषम संख्या है। इस प्रकार 7 का भी, इस प्रकार 9 का भी, इस प्रकार 11 का भी, इस प्रकार 13, 15, 17 और 19। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जब हम विषम संख्याओं का जो मान प्राप्त कर रहे हैं, वर्ग प्राप्त कर रहे हैं, तो वह एक विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हमें 2 कंडीशन प्राप्त हुआ। एक क्या हुआ? सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। दूसरा क्या है? विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। तो आज हम वर्ग सीखें और इस वर्ग के माध्यम से सम और विषम संख्याएं भी आए। इन संख्याओं को भी हम जाने कि सम का वर्ग क्या होता है, यानी सम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या का वर्ग क्या होता है। तो आज के डिजिटल क्लास में यही समय आइए हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं। वर्ग ज्ञात कीजिए। वह संख्याएं क्या हैं? 39, 55, 84, -9, 11/13, -17 इत्यादि। इन संख्याओं का आपको वर्गमूल निकालना है। तो आज का यह क्लास आपका यहीं समाप्त होता है। इस होमवर्क को पूरा करते हुए आप कमेंट जरूर दीजिएगा। पुनः इससे संबंधित जो अगला क्लास होगा फिर उसकी वीडियो आगे भेजी जाएगी। एक बार मैं आप सभी स्टूडेंटों का दोबारा हार्दिक स्वागत करते हैं।